दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार में 1 बीघा में कितना ज़मीन होता है। ठीक है, बिहार में, ठीक है, 1 बीघा में कितना ज़मीन होता है। 1 बीघा बराबर कितना ज़मीन होता है, इस वीडियो में जानेंगे। और लग्गी से 1 बीघा को कैसे मापा जाता है, हाथ से 1 बीघा को कैसे मापा जाता है, इसके बारे में भी, और फीट में बीघा को कैसे मापा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, बीघा में कितना ज़मीन होता है, 1 कट्ठा में कितना ज़मीन होता है, 1 धुर में कितना ज़मीन होता है, 1 धुरकी में कितना ज़मीन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको मालूम है कि बिहार में आजकल सर्वे का काम चल रहा है, और सर्वे में जो ज़मीन है वो बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, इन सारी चीज़ों में जो है दिया जाता है, लिखा जाता है जगह जगह पे। तो आपको बीघा के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सर्वे में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि दोस्तों बिहार में जो है 1 लग्गी जो होता है, बिहार में 1 लग्गी जिससे खेत को मापते हैं उसको लग्गी बोलते हैं। ठीक है, बहुत से जगहों पे लाठी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सी जगहों पे लग्गी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो लग्गी होता है वह होता है 5.5 हाथ का। ठीक है, कुछ जगहों पे 6 हाथ का भी लग्गी होता है। ठीक है, कुछ जगहों पे 5 हाथ का लग्गी होता है और कुछ जगहों पे 4.5 हाथ का भी लग्गी होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिहार में ज़्यादातर जगहों पे 5.5 हाथ की लग्गी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई ज़मीन, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 लग्गी चौड़ी, ठीक है, ये हो गया 1 लग्गी, 1 लग्गी चौड़ी और 1 लग्गी लंबी। ठीक है, ठीक है, एक जो है लग्गी जो है वह लंबी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 1 वर्ग लग्गी, 1 वर्ग लग्गी ज़मीन हो गया। ठीक है, 1 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा, यानी कि 1 वर्ग लग्गी ये जो ज़मीन हो गया। ठीक है, तो यदि हमको निकालना है कि 1 धुर ज़मीन कितना होता है, तो 1 धुर बराबर होगा 1 लग्गी लंबा गुणे 1 लग्गी चौड़ा, यानी कि 1 वर्ग लग्गी, 1 वर्ग लग्गी, यानी कि ये हो गया कितना, 1 धुर। 1 धुर बराबर 1 वर्ग लग्गी, यानी कि 1 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा। यदि हम हाथ में जाने कि कितना होगा 1 धुर ज़मीन, कितना हाथ लंबा और कितना हाथ चौड़ा, तो दोस्तों 1 लग्गी बराबर हमने यहाँ पे लिख रखा है 5.5 हाथ, तो ये जो है 5.5 हाथ हो जाएगा। ठीक है, ये भी चौड़ाई जो है वो भी 5.5 हाथ और लंबाई भी 5.5 हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 धुर ज़मीन क्या होगा, 5.5 हाथ लंबा और गुणे 5.5 हाथ क्या होगा, चौड़ा। अब इनका गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कितना वर्ग हाथ होगा। तो 5.5 गुणे 5.5 बराबर 30.25 वर्ग हाथ। ठीक है, यानी कि 30.25 वर्ग हाथ। ठीक है, वर्ग हाथ। ठीक है, तो ये जो है 1 धुर ज़मीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 धुर ज़मीन। तो दोस्तों आपने जान लिया कि 1 धुर ज़मीन लग्गी में कैसे मापते हैं, कितने लग्गी चौड़ा कितना लग्गी लंबा होता है, तो 1 लग्गी चौड़ा और 1 लग्गी लंबा, तो 1 वर्ग लग्गी यानी कि 1 धुर ज़मीन। और 1 धुर ज़मीन हाथ से कैसे नापते हैं, तो 1 लग्गी लंबा 1 लग्गी चौड़ा, यानी कि 5.5 हाथ लंबा और 5.5 हाथ चौड़ा, यानी कि 30.25 वर्ग हाथ ज़मीन। ठीक है, ये लग्गी में हो गया और ये हाथ में हो गया। यहीं साथ के साथ हम क्या करते हैं कि 1 धुर ज़मीन फीट में देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 हाथ बराबर होता है, 1 हाथ बराबर होता है 1.5 फीट, 1.5 फीट के। ठीक है, 1 हाथ बराबर 1.5 फीट के होता है बराबर। ठीक है,
तो हमारा ये हाथ है, तो हाथ में 1.5 और 1.5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5.5 हाथ हो गया, गुणे 1.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है 5.5 हाथ को जो हम बदलेंगे फीट में, तो 1.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस में निकल जाएगा, वर्ग फीट में निकल जाएगा, ठीक है। तो एक धुर का मान हमारा वर्ग फीट में निकल जाएगा, यानी कि 5.5 गुणे 1.5, ठीक है, और गुणे 5.5 गुणे 1.5, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका 68.0625। ये हो गया आपका वर्ग फीट में हैं। तो 68.0625 ये धुर का मान निकल गया वर्ग फीट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इकाइयों में हमने निकाल लिया, लगी में निकाल लिया, यानी कि वर्ग लगी में, वर्ग हाथ में और वर्ग फीट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट्ठा के बारे में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक कट्ठा में जो है 20 धुर होता है। एक कट्ठा में कितना ज़मीन होता है, तो एक कट्ठा में दोस्तों 20 धुर ज़मीन होता है। तो हम एक धुर का मान निकाल लिए हैं, इसमें क्या करेंगे कि 20 से गुणा कर देंगे तो कट्ठा का मान निकल जाएगा। ये आइए 2-3 चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। कि एक कट्ठा बराबर 20 धुर, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, ठीक है। तो धुर का मान जो निकला है उसमें 20 से गुणा कर देंगे तो कट्ठा का मान निकल जाएगा, और जो कट्ठा का मान निकलेगा उसमें 20 से गुणा कर देंगे तो बीघा का मान निकल जाएगा। तो धुर का मान अभी हमने लोगों ने निकाला है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कट्ठा का मान। तो एक कट्ठा बराबर हो जाएगा, एक कट्ठा बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक कट्ठा बराबर हो जाएगा, यदि इसका हम लोग फॉर्मूला देखें तो लगी में देखें, ठीक है। तो एक लगी लंबा गुणे एक लगी चौड़ा गुणे 20, तो ये हो जाएगा एक कट्ठा ज़मीन, ठीक है। एक लगी लंबा एक लगी चौड़ा गुणे 20। और फिर यदि एक कट्ठा यदि हम लोग हाथ में देखें, ठीक है, तो 5.5 हाथ लंबा गुणे 5.5 हाथ चौड़ा गुणे 20, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कट्ठा ज़मीन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। तो हाथ में क्या हो जाएगा, 5.5 गुणे 5.5 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 605, ठीक है, वर्ग हाथ। ये हो जाएगा 605 वर्ग हाथ, ठीक है, वर्ग हाथ, ठीक है। ये निकल गया 605 वर्ग हाथ एक कट्ठा में। और ऐसे ही लगी निकल जाएगी, ठीक है। 20 वर्ग लगी, एक लगी चौड़ा एक लगी लंबा, यानी कि एक वर्ग लगी गुणे 20, यानी कि ये हो जाएगी एक कट्ठा बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ग लगी। लगी में हो जाएगी 20 वर्ग लगी। अब एक कट्ठा ज़मीन हम किस में देख लेते हैं, फीट में देख लेते हैं। एक कट्ठा जो है फीट में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हाथ में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे कि 1.5 से गुणा करेंगे। तो 1.5 गुणे 1.5, यानी कि 1.5 गुणे 1.5, ठीक है। तो ये आ गया 2.25, यानी कि हाथ का जो वर्ग हाथ निकला है, इसको 605 को हम 2.25 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट जो है ये क्या निकल जाएगा, वर्ग फीट में निकल जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए कि जब भी कोई भी माप वर्ग हाथ में निकला हो, उससे हम क्या करेंगे कि 2.25 से गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये जो है वर्ग फीट में निकल जाएगा। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि 2.25 से यदि हम गुणा कर देंगे तो वर्ग हाथ वाला किस में निकल जाएगा, वर्ग फीट में निकल जाएगा। तो ये हो गया 1361.25 वर्ग फीट,
क्या हो गया, वर्ग फीट। ठीक है, तो 1 कट्ठा बराबर निकल गया वर्ग फीट में 1361.25। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो इन सारे जो निकले हैं मान, इनको 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है निकल जाएगा, किस में, बीघा में निकल जाएगा। तो आइए 1 बीघे के मान हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो 1 बीघा बराबर, यहीं पे लिख लेते हैं, 1 बीघा बराबर ये 20 वर्ग लगी 1 कट्ठा में था, तो गुणे 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 बीसैया 400, ये हो गया वर्ग लगी। ठीक है, ये 400 वर्ग लगी हो गया ये 1 बीघा में। उसके बाद से यहाँ पे आ गए, तो 1 बीघा में कितना वर्ग हाथ होता है, तो 1 बीघा बराबर, ठीक है, 1 बीघा बराबर ये जो है 605 वर्ग हाथ आया है 1 कट्ठा में। तो 605 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 20 से, तो ये हमारा निकल जाएगा 1 बीघा का मान, यानी कि 12,100। तो 12,100 वर्ग हाथ जो है ये हो जाएगा 1 बीघा में। ठीक है, वर्ग हाथ। ठीक है, और हमारा ये निकला है 1 कट्ठे का मान, 1 कट्ठे का मान निकला है 1361.25। तो इसको भी बीघा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1361.25 को 20 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27,225। तो 27,225 ये हो जाएगा वर्ग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 1 बीघा में वर्ग फीट में कितना ज़मीन होता है, वर्ग हाथ में कितना ज़मीन होता है, और वर्ग लगी में कितना ज़मीन होता है। ठीक है, बीघा को जो है हाथ से कैसे मापते हैं, ठीक है, बीघा को हाथ से कैसे मापते हैं, और लगी से कैसे मापते हैं, ठीक है, और फीट से कैसे मापते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।